एक स्टूडेंट ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, सर मैं लिख सकता हूं, पढ़ सकता हूं, पर बोल नहीं सकता। मैंने कहा चलो देखते हैं कि आप लिख सकते भी हैं कि नहीं। आपको लग रहा है कि आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, पहले देख तो लें। मैंने उसे 10 सेंटेंस दिए, 10 सेंटेंसेस, और मैंने कहा कि इन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में कैसे बोला जाए, कैसे एक्सप्रेस किया जाए, इस बात को लिखना है। आपको जान के हैरानी होगी कि वो एक भी सेंटेंस को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाया, सही तरीके से नहीं लिख पाया। अब आप मुझे बताइए, अगर आप सेंटेंस को लिख नहीं पाएंगे तो फिर बोलेंगे कैसे? बोलना तो बहुत बात की बात है, पहले आपको लिखना तो आना चाहिए ना। ये कोई अमेरिका या इंग्लैंड तो है नहीं जहां पर कि बच्चा पैदा होते ही इंग्लिश को सुनता है और इसलिए वो इंग्लिश बोलने लग जाता है, चाहे उसे ग्रामर आती हो ना आती हो, चाहे उसे लिखना या पढ़ना आता हो या नहीं आता हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। वही 10 सेंटेंसेस मैं आपके सामने रखता हूं, देखते हैं कि आप उन सेंटेंसेस को लिख पाते हैं नहीं। बोलना बहुत दूर की बात है, अगर लिखना नहीं आया तो बोलेंगे कैसे? तो पहले समझते हैं कि हमारा लेवल क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने है, आपको वहां नहीं जाना पड़ता। आपको वहां नहीं जाना पड़ता। बड़े आराम से कूल होकर के सेंटेंस को बनाने की कोशिश करिए, जितना आपको आता है, जितना आज तक आपने सीखा है, और बिल्कुल घबराइए मत। मैं आपको 15 सेकंड्स का टाइम दूंगा हर सेंटेंस को बनाने के लिए, और वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन सेंटेंसेस को मैंने किन वीडियोस में या किस आर्टिकल में कहां पर कवर किया है। तो आपका 15 सेकंड्स अब शुरू होता है, बनाइए। जब भी किसी काम को करना पड़ता, यहां पर जाना पड़ता, तो किसी काम को करना पड़ता के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको वुड हैव का यूज करना है। इस सेंटेंस को बनाया जाएगा, यू वुड नॉट हैव टू गो देयर। और जब हम इसे थोड़ा तेज बोलना चाहते हैं, बिल्कुल इंग्लिश नेटिव्स की तरह बोलना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? वुड और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर देना है, यू वुडंट हैव टू गो देयर। इस सेंटेंस को बनाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर आपने ऐसे ही बनाया है तो आपको 1 नंबर मिल जाता है, अगर नहीं बनाया है तो आपको 0 मिलता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। आपके पापा आजकल ऑफिस जरूर जाते होंगे। आपके पापा आजकल ऑफिस जरूर जाते होंगे। जरूर जाते होंगे। जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो किसी काम को जरूर करता होगा, ऐसे में आप मस्ट बी का यूज करते हैं, और जो भी वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, उसके साथ आईएनजी का यूज करते हैं। योर फादर मस्ट बी गोइंग टू ऑफिस दीज डेज। योर फादर मस्ट बी गोइंग टू ऑफिस दीज डेज। अब हम मूव करते हैं हमारे सेंटेंस नंबर 3 पे। मुझे आज ऑफिस जाना पड़ सकता है। मुझे आज ऑफिस जाना पड़ सकता है। बताइए कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को? ऐसे सेंटेंसेस में जहां पर किसी काम को करना पड़ सकता है, या तो आप मे हैव टू, या फिर माइट हैव टू, या फिर कुड हैव टू का यूज करते हैं। आई मे हैव टू गो टू ऑफिस टुडे, या फिर आई माइट हैव टू गो टू ऑफिस टुडे, या फिर आई कुड हैव टू गो टू ऑफिस टुडे। आप में से जिन जिन स्टूडेंट्स ने इन तीनों तरीकों में से किसी भी एक तरीके से सेंटेंस को बनाया है, उन्होंने सही बनाया, उनको 1 नंबर मिलता है, और बाकियों को 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, काश मेरा मोबाइल उस वक्त स्विच ऑफ हो जाता। काश मेरा मोबाइल उस वक्त स्विच ऑफ हो जाता। इस सेंटेंस को बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, आई विश माई मोबाइल वुड हैव बीन स्विच्ड ऑफ एट दैट मोमेंट। आई विश माई मोबाइल वुड हैव बीन स्विच्ड ऑफ एट दैट मोमेंट। और दूसरा तरीका है, would that my mobile would have been switched off at that moment. Would that my mobile would have been switched off at that moment.
काश के लिए हमने आई विश का यूज कर लिया या फिर वुड दैट का यूज कर लिया, और हो जाता, कोई काम बीते कल में काश ऐसा हो जाता, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात हुई तो वुड हैव बीन का यूज किया, वुड हैव बीन। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे उसे रोजाना कॉल करना पड़ता था, मुझे उसे रोजाना कॉल करना पड़ता था। जब भी आपको किसी काम को करना पड़ता था, जैसे कि खाना बनाना पड़ता था, घूमने जाना पड़ता था, मोबाइल में काम करना पड़ता था, कंप्यूटर चलाना पड़ता था, कोई भी काम करना पड़ता था, ऐसे में आप हैड टू का यूज करते हैं। इस सेंटेंस को बनाने का सही तरीका है आई हैड टू कॉल हिम एवरी डे, आई हैड टू कॉल हिम एवरी डे। यहां पर आप एवरी डे की जगह पर डेली का यूज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं इस बारे में उससे बात करूं, क्या मैं इस बारे में उससे बात करूं। ऐसा सेंटेंस ऊ फॉर्मेशन का सेंटेंस होता है। आऊं, जाऊं, खेलूं, कूदूं, नाचूं, गाऊं, ऐसे सेंटेंसेस में आप या तो शैल का यूज करते हैं एज अ मॉडल वर्ब या फिर डू का यूज करते हैं। बात करने के लिए आप टॉक का भी यूज कर सकते हैं या फिर स्पीक का यूज कर सकते हैं। अगर टॉक का यूज करेंगे तो उसके बाद टू का यूज करेंगे, और स्पीक का यूज करेंगे तो उसके बाद विद का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस को बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? शैल आई टॉक टू हिम अबाउट इट, या फिर डू आई टॉक टू हिम अबाउट इट, या फिर शैल आई स्पीक विद हिम अबाउट इट, या फिर डू आई स्पीक विद हिम अबाउट इट। अगला सेंटेंस, आपने मुझे बोलने नहीं दिया, आपने मुझे बोलने नहीं दिया। जब भी किसी सेंटेंस में कोई व्यक्ति किसी को किसी काम को करने देता है या नहीं देता है, ऐसे में आप लेट का यूज करते हैं। और ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। इस सेंटेंस को बनाने का क्या सही तरीका है? यू डिडंट लेट मी स्पीक, यू डिडंट लेट मी स्पीक। यहां पर डिडंट ये डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। अगला सेंटेंस है, उसने मुझे वहां बिठा दिया, उसने मुझे वहां बिठा दिया। ये सेंटेंस कॉजेटिव वर्ब मेक का सेंटेंस है। और ऐसे सेंटेंस में जब आपको किसी ने ये समझा दिया, आपको रुला दिया, आपको बिठा दिया, आपको खड़ा कर दिया, आपको हंसा दिया, ऐसे सेंटेंसेस को आपको मेक के साथ बनाना होता है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और कॉजेटिव वर्ब मेक का यूज होगा। ही मेड मी सिट देयर, ही मेड मी सिट देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, आज उसके पास बहुत कुछ हो सकता था, आज उसके पास बहुत कुछ हो सकता था। जब भी किसी सेंटेंस में आए पास हो सकता था, किसी के पास कुछ हो सकता था, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के तीन तरीके हो सकते हैं। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं कहां पर किस आर्टिकल में बताया मैंने आपको ये। ही मे हैव हैड अ लॉट टुडे, या फिर ही माइट हैव हैड अ लॉट टुडे, या फिर ही कुड हैव हैड अ लॉट टुडे। मे हैव हैड, माइट हैव हैड या कुड हैव हैड का आप यूज कर सकते हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने इन तीनों में से किसी भी तरीके से सेंटेंस को बनाया है, उन्होंने सही बनाया और बाकियों ने गलत बनाया। और आखिरी सेंटेंस है, हमें बस एक मोबाइल दे दिया गया, हमें बस एक मोबाइल दे दिया गया। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस को बनाया जाएगा,
वी वर जस्ट गिवन अ मोबाइल, वी वर जस्ट गिवन अ मोबाइल। तो ये थे वो 10 सेंटेंसेस। अब आपको एक काम करना है, जितने भी मार्क्स आपके आए, चाहे 0 आया, 1 2 3 4 5 6, जितने भी मार्क्स आए कोई बात नहीं, ये सब होता है, आपको तभी तो पता लगेगा कि आपका लेवल क्या है और आगे आप उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे। आपके जितने भी मार्क्स आए हों आप इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर लिखिए। और मैं आपको बता दूं, जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको दिए, इन सेंटेंसेस को मैंने किस पोस्ट में या किस वीडियो में कवर किया, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस लिंक पे क्लिक करिए और उस आर्टिकल को पढ़िए, वहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, या फिर उस वीडियो को देखिए जिस वीडियो का लिंक वहां पर दिया गया है। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय। सभी वीडियोस एक के बाद एक देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या फिर स्पोकन इंग्लिश गुरु एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आप चाहें तो कंप्लीट कोर्स किट भी मंगवा सकते हैं, जिसमें मेरी सभी बुक्स हैं और साथ ही लेसन वाइज वीडियोस की पेन ड्राइव भी। विजिट करिए मेरी वेबसाइट www.spokenenglish.guru। अगर आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आप मेरा ब्लॉगिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 6 मंथ्स का फ्री टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करिए www.wemakebloggers.com।